खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रैलों से होलनाक तबाही। जामहक अफराद की तादाद 350 से तजावुज कर गई। कई गाँव सफाए हस्ती से मिट गए। पीर बाबा, गोकंद, गदेजई में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। पीर बाबा में 100 दुकानें तबाह, दर्जनों मकानात और गाड़ियां सैलाब में बह गईं। मकामी पुलिस स्टेशन भी डूब गया। इलाका मकीनों ने जान बचाने के लिए छतों पर पनाह ली। जानी नुकसान के साथ साथ करोड़ों रुपए का सामान भी सैलाब बुर्द हुआ। मुतासरा इलाकों में बिजली और मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम। तहसील गदेजई के पेशोनी गांव जाने वाली सड़क सैलाब के बाइस मुकम्मल तौर पर बंद। रेस्क्यू समय दीगर इदारों की गांव तक रसाई ताहाल न हो सकी। सैलाब के बाइस 70% मकानात मुनहदिम। लोग अपने प्यारों को ढूंढने के लिए अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से तबाही पर एक रोजा सोग, कौमी परचम सरनेगू। बुनेर में 45, बाजोड़ में 18 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा। वफाकी हुकूमत का शहदा के वरसा के लिए 20-20 लाख रुपए माली इमदाद का ऐलान। मानसेहरा के इलाके ढेरी हलीम में आसमानी बिजली गिरने का वाकया। जाबहक 14 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। मुतासरा इलाके की तरफ जाने वाले रास्तों को खोलने का काम जारी। TMO की निगरानी में हैवी मशीनरी मुतासरा जगह पहुंचा दी गई। बड़े पत्थरों को हटाने के लिए TMA और रेस्क्यू एहलकार ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। रात गए अंधेरे की वजह से ऑपरेशन रोक दिया गया था। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में 48 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 307 अफराद जाम बहक, 23 अफराद जख्मी हुए। PDMA ने बारिशों और फ्लैश फ्लड से नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जाम बहक अफराद में 280 मर्द, 15 ख्वातीन और 13 बच्चे शामिल हैं। बारिशों और फ्लैश फ्लड से 74 घरों को नुकसान, 63 जुज़वी, 11 मुकम्मल तबाह हुए। बुनेर में सबसे ज्यादा 184 अफराद जाम बहक हुए। हादसा सवाद, बुनेर, बाजोड़, तोरगर, मानसेहरा, शांगला और बदगराम में पेश आए। बुनेर, बाजोड़ और बदगराम सबसे ज्यादा मुतासर हुए। शदीद बारिशों का सिलसिला 21 अगस्त तक वक्फे से जारी रहेगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर NDMA की टीम इमदादी कामों की निगरानी के लिए पेशावर पहुंच गई। NDMA तमाम मुतल्लिका सिविल और अस्करी इदारों के साथ मुकम्मल राब्ते में है। NDMA सूबाई हुकूमत और PDM को मुकम्मल मुआवनत और इमदादी सामान फराहम कर रहा है। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम इदारे इक़दाम को यकीनी बना रहे हैं। विफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मुकाम और कमिश्नर मालाकंड का बुनेर में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। वफ़द ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और नुकसानात का जायजा लिया। विफाकी वज़ीर के इमदादी कामों में तेज़ी लाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासर इलाकों में बिजली और मवासिलात का निज़ाम दरहम बरहम। पाक फौज और ज़िला इंतज़ामिया ने सैलाब ज़दा इलाकों में कैंप कायम कर दिए। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होने पर पत्थरों और मट्टी के तोदों की वजह से इमदादी टीमों को मुश्किलात का सामना। पाक फौज की टीमें सैलाब से मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। मजीद दस्ते बुनेर पहुंच गए। पाक फौज स्पेशल आलात के जरिए कीचड़ के नीचे दबे हुए जख्मियों और लाशों को निकालेगी। हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान मुहैया किया जा रहा है। सैलाब ज़दा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में भी पाक फौज इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। गजर के गांव गामिस में 11 आरजी टेंट्स पर मुश्तमिल विलेज कायम कर दिए गए। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब की तबाहकारियाँ। गिजर में सैलाब से 8 अफराद जाँ बहक, शिगर में 1 और द्यामिर में 2 बहन भाई जान से गए। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का कहना है गिजर के 37 मकामात पर सैलाब के बाद सड़कों की बहाली का काम जारी है। शाहराह बाबूसर, लोशी के मुकाम पर सड़क बहाल कर दी गई। गंदलों के मुकाम पर शाहराह रेशम को भी बहाल कर दिया गया। गिलगित रावलपिंडी शाहराह पर मौजूद पुल सैलाब बहा ले गया। स्कर्दू का मुल्क के दूसरे इलाकों से राब्ता मुनक़ता हो गया। हुकूमत की जानिब से सैलाबी इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार। बयान में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रैले से कीमती इंसानी जानों का ज़या दिल खराश और अफसोसनाक सानहा है। दुख की इस घड़ी में हमारी हमदर्दियाँ गमज़दा ख़ानदानों के साथ हैं। अल्लाह ताला इस सानहे में ज़ख्मी होने वालों को सेहत कामिला दे और शुहदा को जन्नतुल फिरदौस अता करे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का भी खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब में तबाह होने वाली तबाही पर
अफसोस का इजहार। बयान में कहा कि इंतजामिया बिगड़ती सूरत हाल में इन इलाकों पर तरजीही तौर पर तवज्जो दे जिनका जमीनी रास्ता मुनक़ता हो चुका। बलोचिस्तान के अवाम अब दहशत गर्दों से तंग आ चुके हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ वहाँ के अवाम ने खुद खड़ा होना है। DGISPR के इंटर्नशिप प्रोग्राम में शरीक तलबा के साथ खसूसी नशिस्त। कहा किसी भी इलाके में ऑपरेशन उस वक्त कामयाब होता है जब अवाम खुद दहशत गर्दों की निशानदही करते हैं। ऐसा नहीं कि फ़ौज किसी इलाके को खाली कराए ऑपरेशन करे। जब फ़ौज वापस जाएगी दहशत गर्द फिर आ जाएंगे। फ़ौज की कोई दिलचस्पी नहीं कि वो दहशत गर्दी के नाम पर मासूम अवाम की जान ले। कोई शहरी दहशत गर्दों को पनाह देता है या बारूदी मवाद रखता है तो नताइज भुगतना पड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जिन्ना मेडिकल कम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर पर जायजा इजलास। चीनी कंपनी का तैयार करदा कम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट डिज़ाइन पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीनी कंपनी का डिज़ाइन बगैर किसी मुआवजे के बनाना पाक चीन दोस्ती और अवामी रवाबित की मजबूती का मुँह बोलता सबूत है। चीनी कंपनी के इस तोहफे को हुकूमत, पाकिस्तानी अवाम और इस अस्पताल से शिफायाब होने वाले अफराद हमेशा याद रखेंगे। जिन्ना मेडिकल कम्प्लेक्स को आलमी मयार के मुताबिक ट्रोयरी केयर का अस्पताल बनाया जाएगा। कम्प्लेक्स की डिजिटलाइजेशन और इसमें मसनूई जहानत का इत्तलाक किया जाएगा। मंसूबे में माहौल के तहफ़्फ़ुज़, पानी की बचत और वसाइल के बेहतर इस्तेमाल को मलहूज़ खातिर रखा जाएगा। ट्रंप प्यूटिन मुलाकात। यूक्रेन में जंगबंदी पर इत्तफाक ना हो सका। दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात को तामीरी और मुस्बत करार दे दिया। अमरीकी और रूसी सदर के दरमियान मुलाकात 4 घंटे जारी रही। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी सदर ने कहा ट्रंप से मुलाकात मुस्बत और तामीरी रही। हम इखलास के साथ यूक्रेन जंग का खात्मा चाहते हैं। उम्मीद है यूक्रेन और यूरोपीय ताकतें अमन मुज़ाकरात को सबोतास नहीं करेंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमारा ज़्यादातर पॉइंट्स पर इत्तफाक हो गया, सबसे अहम नुक्ते पर इत्तफाक नहीं हो सका। प्यूटिन चाहते हैं लोगों का जानी नुकसान बंद हो। रूसी सदर प्यूटिन ने डोनाल्ड ट्रंप को मास्को में मुलाकात की दावत दी। प्यूटिन से मुलाकात के बाद ट्रंप का यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों के दरमियान तवील गुफ्तगू। यूक्रेन के सदर का कहना है कि यूक्रेन तामीरी ताउन के लिए तैयार है। यूक्रेन के सदर पीर को अमरीका में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर ने नेटो सरबराह समेत यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं से भी टेलीफोन पर बात की। अलास्का पहुंचने पर सदर ट्रंप ने प्यूटिन का रेड कारपेट इस्तकबाल किया। रूसी सदर के करीब आने पर ट्रंप ने तालियां बजाई। दोनों रहनुमा खुशगवार मूड में नजर आए। गर्म जोशी से मुसाफा किया। एक ही गाड़ी पर बैठकर कॉन्फ्रेंस रूम पहुंचे। अमरीकी सदर के साथ वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और खुसूसी एलची स्टेमिटकोफ, रूसी सदर के साथ वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव और मुआविन ओशाकोफ भी मुज़ाकरात में शरीक हुए। जिस तरह हम चल रहे हैं इस तरह गुजारा नहीं होगा। मुल्की बरामदात को 100 अरब डॉलर तक ले जाना होगा। लगता है NFC का सिस्टम नाकाम होने लगा है। विफाक का हिस्सा 42%, सूबों का 58% है। सूबों को मिलने वाला हिस्सा नीचे नहीं जाता। हम 18वीं तरमीम के खिलाफ नहीं, इस पर अमल दरामद चाहते हैं। ताजी रहनुमाओं की FPCCI में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। SM तनवीर का कहना है कि भारत चीन से चैन से नहीं बैठेगा। इसका मुकाबला करने के लिए मैशत को मजबूत करना होगा। हम चाहते हैं हुकूमत अपने खर्चे कम करे। जो पहले से टैक्स दे रहा है उसे मजीद निचोड़ा ना जाए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अगली मुलाकात हुई तो मैशत के रिसर्च पेपर पर बात करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब में लाइव स्टॉक की बेहतरी और फरोख का मंसूबा। 1000 वेटरनरी ग्रेजुएट्स और पैरावेट्स के लिए जामे इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत वेटरनरी ग्रेजुएट्स को माहाना 60,000 रुपये वजीफा मिलेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं कि पंजाब में लाइव स्टॉक के मौके से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं। दूध और गोश्त की पैदावार बढ़ने से ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा मुमकिन होगा। पंजाब हुकूमत का माहौल दोस्त रोजगार मंसूबा तैयार। लाहौर में इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस शुरू करने के लिए 1100 गाड़ियों का वर्किंग पेपर तैयार। मंसूबे की इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए 65 लाख तक की फाइनेंसिंग का फैसला। पंजाब हुकूमत इलेक्ट्रिक टैक्सी की फाइनेंसिंग का सौदा करेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज जापान के दौरे से वापस आकर इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। हुकूमत सिंध अफ्रीकी मुल्क एथोपिया के माहिरीन से मिलकर शजरकारी मंसूबा शुरू करेगी। सिंध में दरख्त लगाने और नए दरख्त मुतारिफ करने पर काम किया जाएगा।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से इथियोपिया के सफ़ीर डॉक्टर जमाल बेकर की मुलाकात में इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध ने कहा, हमारा स्यारा ज़मीन गर्म होता जा रहा है और मौसमी तब्दीलियाँ हो रही हैं। सिंध पहला सूबा है जो इंटरनेशनल कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग के लिए अहल है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बहावलपुर के नवाही इलाके ओच शरीफ में शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ की रिहाइश गाह आमद। मोहसिन नकवी ने शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ के वालिदैन, भाइयों और दीगर अहले खाना से ताज़ियत की और शहीद के लिए फातिहा ख्वानी की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ के सोगवार ख़ानदान के अज़्म और हौसले को सराहा। कैप्टन मोहम्मद आसिफ 12 अगस्त को बलोचिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद कैप्टन आसिफ जवां मर्दी की लाजवाल मिसाल हैं। पूरी कौम शहदा के ख़ानदानों की अजमत को सल्यूट पेश करती है। शहदा के ख़ानदानों का ख्याल रखना हमारी कौमी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट का इंसाफ की फराहमी में ताखीर के सदेबाब के लिए निज़ाम इंसाफ में जिद्दत लाने मसनूई जहानत के इस्तेमाल पर जोर। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि इंसाफ में ताखीर महज इंसाफ से इनकार नहीं बल्कि अक्सर औकात इंसाफ के खात्मे के मुतरादिफ है। इंसाफ में ताखीर अवाम की अदलिया पर एतमाद को मजरूह करती है। इंसाफ फराहमी में ताखीर कानून की हुक्मरानी को कमज़ोर, सरमायाकारी को रोकती है। इससे अदलिया की इदारा जाती साख कमज़ोर होती है। अदालत को बतौर इदारा जाती पॉलिसी और आइनी जिम्मेदारी जदीद जवाबदेह स्मार्ट केस मैनेजमेंट निज़ाम की तरफ मुंतकिल होना होगा। कमसन बरतानवी बच्ची ने शतरंज में तारीख रकम कर दी। 10 साला बोधना शिवानंदन ने 60 साला ग्रैंड मास्टर पैट वेल्स को हराकर सबको हैरान कर दिया। बोधना ने कारनामा ब्रिटिश चेस चैंपियनशिप के फाइनल राउंड में सरअंजाम दिया। बोधना किसी ग्रैंड स्लैम मास्टर को हराने वाली कम उम्र तरीन खिलाड़ी बन गई हैं। बोधना ने 10 साल 5 महीने 3 दिन की उम्र में यादगार फतह समेट कर अमरीकी चेस प्लेयर क्रिस साहिब का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बोधना को वुमेन्स इंटरनेशनल मास्टर का दर्जा भी मिल गया है।